जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ज्ञान बिंदु के यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे मित्र, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, समझे ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर इसको बोल सकते हैं। क्योंकि प्यारे मित्र, इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे मित्र, इसका जो है टोटल का टोटल क्वेश्चन हम आपको डिटेल वाइज सोल्यूशन दिलाने जा रहे हैं। इससे पहले प्यारे मित्र, हमने बहुत सारा इससे 15 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि फुल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पे आधारित डिटेल वाइज सोल्यूशन, जो कि पूरे एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और ये प्यारे विद्यार्थी ज्ञान बिंदु के जीके के नोट्स के द्वारा तैयार किया गया, जिसको कि हमने डिटेल वाइज सॉल्यूशन करवाया। आज हम लोग प्यारे मित्र इन्वायरमेंट चैप्टर को देखने जा रहे हैं, जिसमें कि पर्यावरण एवं परिस्थिति को देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से प्यारे मित्र 1 से 2 प्रश्न जरूर जुड़ते हैं। प्यारे मित्र, काफ़ी मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। तो चलिए हम लोग प्यारे मित्र शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का प्रथम क्वेश्चन जो है पर्यावरण से रिलेटेड क्या होने जा। तो देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, मतलब कि पर्यावरण से अभिप्राय है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे मित्र पर्यावरण के बारे में समझिए। पर्यावरण कहने का मतलब है कि हम जितना भी चीज़ देख पाते हैं, समुद्र, तालाब, झरना, गाड़ी, टोटल चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जब भी पूछेगा कि इनमें से पर्यावरण कौन है, तो उसमें सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया, जो इनके चारे और अस्तित्व में, इनको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। बिल्कुल सही है। भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंत क्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। भौतिक, जैविक जो भी है, सांस्कृतिक, सभी पर्यावरण के अध्ययन के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा बोल रहा है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, मतलब कि चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहने का मतलब है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, इनमें से सभी। हमने आपको पहले ही बताया कि पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण हम उसको कहते हैं जो कि हमारे जितना चीज़ भी हम देखते हैं वो सभी का सभी क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पर्यावरण का समझ में आ गया। तो अब प्यारे मित्र हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर प्यारे मित्र पहले सही कीजिए, सही नहीं होगा। ठीक है, सही नहीं है, ये होगा प्रश्न आपका। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए प्यारे मित्र, पर्यावरण के अजैविक, अजैविक कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र निर्जीव। ठीक है, अजैविक संगठन के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल। निर्जीव वो प्राणी होते हैं जो कि प्यारे मित्र प्रजनन नहीं करते हैं और सांस नहीं लेते हैं। तो प्यारे मित्र स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल आते हैं, बिल्कुल सही है। निर्जीव अजैविक के अंदर यही सब आते हैं। ठीक है, और देखिए पादप, जीव, सूक्ष्म जीव पर्यावरण के जैविक संगठन, जिसको कि हम लोग सजीव बोलते हैं, सजीव के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अजैविक तथा जैविक घटक मिलाकर बायोम की रचना करते हैं, बिल्कुल सही है। अजैविक और जैविक घटक मिलाकर प्यारे मित्र पूरे सजीव का निर्माण होता है, तो वही उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये भी सही है। चौथा बोल रहे हैं, पर्यावरण के सभी घटक हमेशा स्थिर होते हैं। पर्यावरण के जितना भी चीज़ देखते हैं प्यारे मित्र सब स्थिर है। तो अंदाजा लगा सकते हैं सब स्थिर नहीं प्यारे मित्र, सब एक दूसरे से आवागमन करते हैं, यानी कि चलते रहते हैं। तो बोल यहाँ पर होना चाहिए पर्यावरण के सभी घटक हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, तब आपका ये सही होगा। तो इसीलिए प्यारे मित्र हमने यहाँ दिया कि नहीं है, ये गलत है इसमें। तो यही आपका गलत है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। प्यारे मित्र अगर आप लोग को इस तरह से हम बताने का प्रयास करते हैं, अगर आप लोग को समझ में आता है, तो प्यारे मित्र हमारे टीम में जरूर जुड़िए। और जुड़ने के लिए प्यारे मित्र कोई भी पैसा नहीं लगता। एक सब्सक्राइबर का बेल आइकन है, आप सब्सक्राइबर के बेल आइकन को दबाइए। और प्यारे मित्र प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है इसी तरह का वीडियो, हम पूरे डिटेल वाइज सॉल्यूशन करवाए हैं प्रत्येक चैप्टर का। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्यावरण के जैविक संगठन। जैविक के बारे में क्या बोला प्यारे मित्र, ये सजीव, सजीव को बोलते हैं जैविक संगठन। कि पादप, पादप मतलब हुआ पेड़ पौधा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों पर्यावरण में जैविक संगठन में पादप मतलब पौधा क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि पादप ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। पादप ही प्यारे मित्र जैविक यानी सजीवों का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। पादप ही पर्यावरण के जैविक संगठनों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। प्यारे मित्र पेड़ पौधे जब होते हैं तो वो प्यारे मित्र हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तभी हम लोग जिंदा रह पाते हैं। तो वही हो गया पोषक तत्व, जो कि खान पान सभी इसी में आता है। पादप अपना आहार स्वयं तैयार कर लेता है।
पादप प्यारे मित्र स्वपोषी होते हैं, तो इसीलिए ये अपना आहार स्वयं तैयार कर लेते हैं। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब प्यारे मित्र हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, शुरू में कुछ आपको 5 से 10 प्रश्न बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड से मिलेंगे। उसके बाद प्यारे मित्र आपको जितना भी सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न वही सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? सही कौन है प्यारे मित्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती थी। यहाँ पर प्यारे मित्र निकेत और आवास के बारे में जानिए। यहाँ पर देखिए निकेत के बारे में चर्चा किया गया है, तो आवास की ये पहले आप समझ लीजिए, तब आपसे टोटल प्रश्न बन जाएगा। देखिए प्यारे मित्र, सबसे पहले हम लोग समझते हैं निकेत। सबसे पहले समझिए आवास। आवास किसको कहते हैं प्यारे मित्र? आवास हम उसको कहते हैं जहाँ जीव रहते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ जीव रहते हैं, एक हो गया वन, वन हो गया, सागर हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रहे हैं जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। वन हो गया, सागर हो गया, समुद्र हो गया, या तो एक लग सकते हैं घर हो गया। ठीक है प्यारे मित्र, और हम लोग निकेत किसके कहते हैं? निकेत कहते हैं प्यारे मित्र, जैसे कि जंगल है, जंगल हो गया आपका आवास, आवास हो गया। और जंगल में शेर का जो घोंसला बना है उसी को कहते हैं निकेत, जहाँ की मतलब कि जेर जंगल में बना, जैसे शेर का घर हो गया, पक्षी का घोंसला हो गया, एक ही प्रजाति रहने वाले, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? निकेत। ठीक है, मतलब कि एक जंगल में रहने वाले सभी प्रजाति के लोग उसको बोलेंगे निकेत। और आपका वन, सागर, जैसे वन में सभी लोग रहते हैं जंगल में, सागर में हुआ प्यारे मित्र मछली भी रहता है, सांप भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, तो वो सभी आपका हो गया आवास। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ आवास, जहाँ की आपका घर है। और निकेत कहने का मतलब हुआ कि घर में जो जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं निकेत। तो देखिए निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है। तो निकेत में प्यारे मित्र कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है, तो बिल्कुल ये गलत है। निकेत में कई तरह की प्रजातियां नहीं पाई जाते हैं, आवास में एक ही तरह की प्रजातियां पाई जाती थी। ये दोनों प्यारे मित्र एक दूसरे का उल्टा दे दिया है। क्या दे दिया? उल्टा। आवास में कई प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, और निकेत में प्यारे मित्र एक ही प्रजाति। जैसे सांड, सॉरी, शेर का अगर घोंसला है, शेर का अगर घर है, शेर के घर में शेर ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक आवास में कई निकेत होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे मान के चलिए एक आवास प्यारे मित्र जंगल हुआ, जंगल में प्यारे मित्र शेर का भी घर होगा, पक्षी भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, तो वो सभी निकेत हो गया। तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है झील परितंत्र वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ, देखिए क्या बोल रहा है, झील परितंत्र का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ, देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ के दिखाते हैं। पादक प्लवक यानी पादप प्लवक फोटो प्लैंटकॉम, ये कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र शैवाल, इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल। ठीक है, की अधिकता होती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है झील परितंत्र का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ पादप प्लव की अधिकता होती है। तो ये बोलते हैं हम पे प्यारे मित्र क्या, मतलब कि प्राकृतिक तालाब कहने का मतलब है। तो ये इसको बोलते हैं सेरोजाबी क्षेत्र। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? सेरोजाबी क्षेत्र। जहाँ पर अधिकता होता है प्यारे मित्र उसको बोलते हैं सेरोजाबी क्षेत्र। और ये बेलांचल क्षेत्र जो हुआ ना प्यारे मित्र, ये हुआ किनारे वाला क्षेत्र। ठीक है, किनारे वाला क्षेत्र, मतलब कि झील परितंत्र तालाब समुद्र का ये किनारे वाला क्षेत्र को हम बोलते हैं बेलांचल क्षेत्र। और जहाँ पर अधिक होता है प्यारे मित्र इसको बोलते हैं सेरोजाबी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेरोजाबी क्षेत्र, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखते हैं क्या बोलता है प्यारे मित्र, संक्रमिका यानी कि इकोटॉन, इकोटॉन यहाँ पर बोल रहा है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। बोल रहे हैं कि यह दो या दो से अधिक परिस्थिति तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ तनाव पाया जाता है। इकोटन कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र क्या, इकोटन कहने का मतलब हुआ कि अगर मान के चलिए दो परिस्थितिक तंत्र है, एक परिस्थितिक तंत्र प्यारे मित्र यहाँ से पहाड़ आया, पहाड़ आया, और यहाँ से प्यारे मित्र इधर से जल आया। इस दोनों को मिलन पे जो जीव जंतु रहेंगे उसी को बोलेंगे प्यारे मित्र इकोटॉन। इकोटॉन में प्यारे मित्र इधर का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, इधर का आदमी प्रवेश करेगा, दोनों में आपस में झगड़ा होगा। तो ये जो प्यारे मित्र इस बीच का क्षेत्र हुआ जहाँ पर दोनों चीज आपस में मिलते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग इकोटॉन। ठीक है, संक्रामिका, इकोटॉन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह दो या दो से अधिक परिस्थिति तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ तनाव पाया जाता है। बिल्कुल सही। इधर से प्यारे मित्र मान के चलिए पहाड़ आया, तो इधर से पानी आया, दोनों का जहाँ मिलन बिंदु हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग इकोटॉन। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संक्रामिका का क्षेत्र पाया न्यून होता है, मतलब ये छोटा होता है। जरूर प्यारे मित्र ये छोटा ही होगा, तो ये भी सही है। तो आपका एक और दो दोनों का दोनों सही है इकोटॉन को लेके। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो जैव मंडल के अंतर्गत प्यारे मित्र होने का मतलब हुआ कि जैव मंडल कहने का मतलब हुआ सजीव, सजीव कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर देख लीजिए प्यारे मित्र कौन कौन आते हैं। तो पर्यावरण जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका पर्यावरण है, ठीक है,
पर्यावरण हुआ प्यारे मित्र, ध्यान से समझिएगा, हम थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं। पर्यावरण हुआ प्यारे मित्र, पर्यावरण के प्यारे मित्र आता है आपका स्थल मंडल। क्या आता है? स्थल मंडल आता है, मतलब स्थल मंडल पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं। उसके बाद प्यारे मित्र जल मंडल, जल में जितने जीव रहते हैं जल मंडल। उसके बाद वायुमंडल, और उसके बाद प्यारे मित्र जैव मंडल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये सभी पर्यावरण के अंदर आते हैं, ठीक है, पर्यावरण के अंदर ये सभी आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। तो जैव मंडल के प्यारे मित्र अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे? जैव मंडल कहने का मतलब हुआ कि जैव मंडल कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र पर्यावरण, पर्यावरण या सजीव बोल सकते हैं। तो हमने बताया जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये सभी का सभी आएंगे जैव मंडल के अंतर्गत, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। कोण प्रभाव यानी कि इडेज इफेक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए प्रभाव, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, विचार पड़ता है। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिक अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। संक्रमिका मतलब क्या हुआ प्यारे मित्र? ये इकोटोन, इकोटोन के बारे में ही ये बोल रहा है, इकोटोन का ही ये एक शब्द है। कोर प्रभाव, कोर प्रभाव एक पारिस्थितिक अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जा सकती है जो कि आसन परितंत्र में नहीं होती है। तो बिल्कुल सही प्यारे मित्र, ये दोनों का दोनों सही है। कोर प्रभाव करने का मतलब अगर यहाँ से एक चीज़ आया और एक चीज़ यहाँ पर प्यारे मित्र इकोटोन है, तो इसमें जो भी प्रजातियाँ पाई जाती है वो ना इधर जाती है ना इधर जाती है, इसी बीच में वो पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आपका सही हो जाएगा, ध्यान से याद रखिएगा, दोनों का दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियाँ पारिस्थितिक की हानि के तुरंत प्रभावित नहीं होती है? मतलब पारिस्थितिकी की हानि जब होती है तो उससे तुरंत प्रभावित नहीं होती है, तो वो प्यारे मित्र होते हैं संकेतक प्रजाति। कौन होते हैं? संकेतक प्रजाति, इसको प्यारे मित्र हम लोग लाइकॉन भी बोलते हैं, ठीक है, लाइकेन बोलते हैं। और ये अब्रेला प्रजाति जो हुआ, इसमें प्यारे मित्र शेर और बाघ हुआ, ये प्यारे मित्र जो है ये तुरंत नहीं होते हैं, ये लेट से होते हैं अब्रेला प्रजाति। और संकेतक प्रजाति जो है ये पारिस्थितिकी की हानि के तुरंत बाद प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बोल रहा है प्यारे मित्र, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था प्यारे मित्र, क्वेश्चन यहाँ पर छूट जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा था निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है प्यारे मित्र? पारिस्थितिक तंत्र एक इन्वायरमेंट पर्यावरण का भाग है। जैसे प्यारे मित्र यहाँ पर पर्यावरण हुआ, पर्यावरण का भाग हुआ प्यारे मित्र पारिस्थितिक, जिसको कि हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा इकोसिस्टम बोलते हैं। परिस्थिति का इंग्लिश हुआ इकोसिस्टम, और पर्यावरण का इंग्लिश हुआ प्यारे मित्र इन्वायरमेंट। ये दोनों अलग अलग है, इन्वायरमेंट, ठीक है, याद रखिएगा इन्वायरमेंट। तो चलिए इसी से तात्पर्य क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं। परिस्थिति तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, बिल्कुल सही। ये परिस्थितिक तंत्र जो है प्राकृतिक संसाधन तंत्र के भाग है, ठीक है। परिस्थिति तंत्र विभिन्न प्रकार के ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, तो ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है प्यारे मित्र। परिस्थिति तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा का सुलभता पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। परिस्थिति तंत्र एक बंद है, नहीं प्यारे मित्र, एक ये खुला तंत्र है। क्या है? खुला तंत्र है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा था तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। परिस्थिति तंत्र क्या है प्यारे मित्र? खुला है। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, परिस्थिति कर्मता यानी कि इकोलॉजिकल निके, निके इसको पढ़ेंगे, नीचे नहीं निके, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिस्थिति कर्मता के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन पर विचार करना है हमको। चलिए हम लोग विचार करते हैं, क्या बोल रहा है, विचार यहाँ पर करना है। परिस्थिति कर्मता किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है, तो ये सही है। क्या बोल रहे हैं प्रेम? तो परिस्थिति कर्मता किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति पर को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं प्रेम? आगे यहाँ पर बोल रहा है परिस्थिति कर्मता के अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अन्य कृमियों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये भी सही है। परिस्थिति कर्मता की अवधारणा का विकास जोसेफ ग्रीनेल ने दिया, तो बिल्कुल सही है। परिस्थिति कर्मता का अवधारणा का विकास पूछेगा प्यारे मित्र, क्या हो जाएगा? जोसेफ ग्रीनेल ने दिया। तीनों का तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, घास स्थल परिस्थिति तंत्र का एक संख्या पिरामिड। अब देखिए प्यारे मित्र, एक होता है संख्या पिरामिड, एक होता है प्यारे मित्र एक संख्या पिरामिड हुआ, और उसके बाद प्यारे मित्र होता है
एक होता है संख्या पिरामिड, उसके बाद होता है संख्या पिरामिड, एक होता है पिरामिड, एक होता है जंतु पिरामिड। तो देखिए प्यारे मित्र, इसमें हम तीनों पिरामिड के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा कर देते हैं। तो देखिए प्यारे मित्र, यहाँ पर अगर संख्याओं के बारे में पूछा, संख्या पिरामिड क्या होता है प्यारे मित्र? संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा तथा सीधा दोनों होता है। ध्यान से सुनिएगा, संख्या पिरामिड जो है उल्टा तथा सीधा दोनों बनता है। सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा होता है। यानी कि एक, अगर मान के चलिए, अगर एक पौधा दे दिया, एक पौधा दे दिया प्यारे मित्र, एक पौधा का संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा होगा, एक उल्टा होगा। अगर प्यारे मित्र एक गिनती यहाँ दे दिया, एक पौधा, दो पौधा, तो उसका प्यारे मित्र संख्या पिरामिड जो है उल्टा होगा। लेकिन सभी को मिला लिया, सभी परिस्थिति तंत्र को मिला दिया, तो उसका पिरामिड जो है प्यारे मित्र सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। समझ में आ गया? एक प्यारे मित्र होता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, हमेशा का हमेशा सदैव सीधा होता है, ठीक है। और उसके बाद प्यारे मित्र होता है एक जैवधार। क्या होता है प्यारे मित्र? जैवधार पिरामिड। जैवधार पिरामिड देख लीजिए क्या है, एक होता है स्थल जैवधार पिरामिड, और एक होता है जलीय जैवधार पिरामिड, ठीक है। तो प्यारे मित्र स्थल वाला जो होते हैं, स्थल वाला सीधा, 100 से स्थल, 100 से सीधा, 100 से स्थल, 100 से सीधा। और प्यारे मित्र जलीय जैवधार जो होते हैं, जलीय जैवधार होते हैं हमेशा उल्टा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, घास स्थल परिस्थिति तंत्र का संख्या पिरामिड होता है। तो घास स्थल प्यारे मित्र क्या हो गया? घास स्थल जो है, घास स्थल का पूछ रहा है कि घास स्थल का परिस्थिति तंत्र यानी घास स्थल, पूरे घास स्थल के बारे में पूछ रहा है। और संख्या पिरामिड बोल रहा है, तो ये क्या होगा प्यारे मित्र? सीधा। हमने बताया एक चीज अगर पूछेगा, मान के चलेगा आम का पेड़, आम का पेड़ अगर दे दिया, एक आम के बारे में पूछ रहा है, तब हो जाएगा उसका संख्या पिरामिड उल्टा। और सबको लेके बोल रहा है परितंत्र, परिस्थिति तंत्र, घास स्थल के लेको, तो उसका हो जाएगा सीधा। ध्यान से याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसका संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा? उल्टा किसका बनेगा? एक का। देखिए आम का पेड़ दिया गया, तो एक का संबोधित किया है संख्या में, तो ये प्यारे मित्र उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे घास स्थल, तालाब, ये सब प्यारे मित्र क्या हो गया? सीधा पिरामिड बनेगा इसका। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहे हैं, किसी भी परिस्थिति तंत्र का कौन सा पिरामिड सदैव सीधा? सदैव सीधा हमने क्या बताया? ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या बनेगा प्यारे मित्र? सीधा बनेगा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा का हमेशा सीधा बना रहता है, चाहे वो जहां पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीय परिस्थिति तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा होगा? जलीय परिस्थिति तंत्र कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, जलीय परिस्थिति तंत्र कहने का मतलब हुआ, जलीय परिस्थिति कहने का मतलब हुआ जैवधार। बायोमास यहाँ कहने का मतलब हुआ जैवधार। और प्यारे मित्र हमने बताया जलीय, जलीय जैवधार जो होते हैं प्यारे मित्र, उसका होता है हमेशा उल्टा। क्या होता है? उल्टा। और स्थलीय जैवधार जो होते हैं, स्थलीय जैवधार हमने अभी तुरंत आपको बताया, स्थलीय जैवधार जो होते हैं वो होते हैं हमेशा सीधा। तो यहाँ पर हमने बताया 100 से सीधा, 100 से स्थलीय, ठीक है। 100 से सीधा, 100 से स्थलीय। स्थलीय जैवधार पूछेगा तो सीधा, और जलीय जैवधार पूछेगा तो उल्टा। यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है? जलीय, जलीय परिस्थिति तंत्र, बायोमास का हिंदी होता है जैवधार। पिरामिड कैसा होता है? तो जलीय वाला क्या बताया हमने? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं होती है? तो शीत निष्क्रियता प्यारे मित्र गिरगिट में नहीं होती है। शीत निष्क्रियता का कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, जो कि गर्मी के दिनों में विलुप्त हो जाते हैं और ठंडी के दिनों में आते हैं। कई कई जीव प्यारे मित्र, जैसे सांप आपका ठंडी के दिन में निष्क्रिय पड़ जाते हैं और गर्मी के दिन में आते हैं, तो वो प्यारे मित्र शीत निष्क्रियता जो है गिरगिट में नहीं पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती है? गिरगिट में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस जीव में ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? तो ग्रीष्म निष्क्रियता जो प्यारे मित्र चमगादड़ में नहीं पाई जाती है। क्या? किसमें? चमगादड़ में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से चमगादड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से चमगादड़ आपका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, परिस्थिति तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? यानी परिस्थिति तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो प्यारे मित्र सूर्य ताप है। क्या है प्यारे मित्र? सूर्य ताप, ठीक है। सूर्य से सबसे ज्यादा हम लोग को, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं प्यारे मित्र, सूर्य से सबसे ज्यादा हम लोग को परिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बनता है तो सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च परिस्थिति उत्पादक वाला क्षेत्र नहीं है? नहीं पूछ रहा है प्यारे मित्र, नहीं हो जाएगा, मतलब कि उच्च परिस्थिति उत्पादक वाला क्षेत्र नहीं है। ये प्यारे मित्र आर्कटिक क्षेत्र है। यहाँ पर प्यारे मित्र टोटल का टोटल जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बर्फ पाए जाते हैं। यही प्यारे मित्र नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो प्यारे मित्र किसी जलीय वातावरण में, जलीय वातावरण में क्या होता है प्यारे मित्र, जलीय वातावरण में तर्णक उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तर्णक। यहाँ पर पूछ रहा है किसी जलीय वातावरण में स्वस्थ एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, तो वो प्यारे मित्र तर्णक के द्वारा, इसका क्या नाम है, तर्णक। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। तो मुख्य प्राथमिक उत्पादक प्यारे मित्र कौन होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, फाइटो फाइटोल्पे नॉक्सटॉक्स। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम प्यारे मित्र अजीब तरह का है तो दिक्कत हो रहा है, सभी को दिक्कत होता है। इस तरह के नाम को आपको क्या करना है प्यारे मित्र, कि नज़र से याद करना है, फाइटो प्लैंक्टन्स। ठीक है, टॉन्स याद रखिएगा। तो ये जो प्यारे मित्र होते हैं, ये प्यारे मित्र समुद्री वातावरण जिसको कि हम लोग शैवाल बोलते हैं, इसका प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक करने का मतलब हुआ स्वपोषी। ठीक है, तो वो होते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह प्यारे मित्र एक मार्गीय होता है और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुमार्गीय होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है प्यारे मित्र, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पृथ्वी पे सबसे पहले क्या आया प्यारे मित्र, सबसे पृथ्वी पे पहले आया, आप लोग बोल सकते हैं, जैसे मान के चलिए घास है। ठीक है, घास है, घास को खाएगा टिड्ढा, क्या खाएगा प्यारे मित्र, टिड्ढा खाएगा। टिड्ढा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा प्यारे मित्र। और सांप को कौन खाएगा, तो सांप को बोल सकते हैं हम लोग कौन खाएगा, तो सांप को गिद्ध खाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ तक हुआ। तो ये जो प्यारे मित्र घास हुआ, घास को टिड्ढा खाएगा, टिड्ढा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। तो ये हुआ श्रृंखला। श्रृंखला प्यारे मित्र एक मार्ग में ही होता है, इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंखला। श्रृंखला करने का मतलब हुआ कि ये एक मार्ग में, घास को टिड्ढा ही खाएगा, टिड्ढा को मेढक ही खाएगा, मेढक को सांप ही खाएगा, सांप को गिद्ध ही खाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक मार्ग में। और फिर मित्र जाल जो हुआ, खाद्य जाल हम किसको बोलते हैं, ऊर्जा का घा जैसे देखिए प्यारे मित्र, टिड्ढा को मेढक खाएगा, टिड्ढा को मेढक खाएगा, हो सकता है टिड्ढा को सांप भी खा ले। ठीक है, हो सकता है टिड्ढा को गिद्ध भी खा ले। तो जाल वाला जो होते हैं प्यारे मित्र वो बहुमार्गीय होते हैं, मतलब किसी भी मार्ग में वो जा सकते हैं। मेढक को सांप खाएगा या मेढक को गिद्ध भी खा सकता है, वो प्यारे मित्र बहुमार्गीय होते हैं जाल। ठीक है, तो यहाँ पर एक और दो दोनों आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ संचित होता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्यारे मित्र वो उत्पादक में होते हैं। जैसे कि मान के चलिए घास हुआ, सबसे बेसी उत्पादक इसी में होगा। ये प्यारे मित्र 90% यूज करते हैं, 10% ही आगे बेचते हैं। टिड्ढा जो इसको खाएगा प्यारे मित्र वो 10% ही खाएगा, या बकरी खाएगा या हिरन खाएगा, जो भी खाएगा प्यारे मित्र वो इसका 10% ही यूज करेंगे, 10% ही ये आगे बेचते हैं। ठीक है, तो ये सबसे जो सर्वाधिक ऊर्जा होते हैं वो उत्पादक में ही होते हैं। कौन होते हैं, उत्पादक में ही। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो प्यारे मित्र प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में हमेशा वो चीज़ आएंगे जो कि शाकाहारी रहेंगे। क्या रहेंगे प्यारे मित्र, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी। तो इसमें देख लीजिए शाकाहारी कौन है प्यारे मित्र, तो कीट एवं मवेशी है। मवेशी में प्यारे मित्र बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब प्यारे मित्र शाकाहारी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परितंत्र हमेशा कैसा होता है प्यारे मित्र, ये खुला परितंत्र होता है। परितंत्र क्या होता है, खुला परितंत्र। अब देखिए प्यारे मित्र, परिस्थिति तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है। तो परिस्थिति तंत्र का जो कार्य है वो केंद्रित कहाँ रहता है, तो ऊर्जा के प्रभाव में, पदार्थ के चक्रण में। मुख्य रूप से ऊर्जा के प्रभाव में होते हैं, लेकिन कभी कभी पदार्थ के चक्रण में भी होते हैं। तो यहाँ से ए तथा बी दोनों हो जाएंगे। परिस्थिति तंत्र का कार्य कहाँ रहता है, तो ऊर्जा के प्रभाव में और पदार्थों के चक्रण में। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है। तो फास्फोरस जो प्यारे मित्र किस रूप में मिट्टी में रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र आर्थोफास्फेट के रूप में मिट्टी में रहता है। किसमें, आर्थोफास्फेट के रूप में मिट्टी में रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं। संचित ऊर्जा को कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता को हम लोग बोलते हैं संचित ऊर्जा, उपभोक्ता के स्तर पर। ठीक है, उपभोक्ता याद रखिएगा, द्वितीयक उपभोक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, जो कि मतलब भेजते रहते हैं, संचित करते रहते हैं, उसको द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने में कमी आता है? हमने आपको बताया कितना का कमी आता है प्यारे मित्र, तो 10% का कमी आता है। कितना का आता है? 10% का। ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, झील परितंत्र का जैवधार पिरामिड। जैवधार पिरामिड मतलब क्या हुआ? मतलब जैवधार पिरामिड हमने वो बताया कि जो स्थल में रहेगा वो सीधा होगा और जो जल में रहेगा वो उल्टा होगा। तो झील परितंत्र क्या हुआ प्यारे मित्र? एक प्रकार का तालाब हुआ। तालाब प्यारे मित्र जल हुआ। जल का जैवधार पिरामिड हमेशा उल्टा होगा। क्या होगा प्यारे मित्र? उल्टा होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, जंतु जो समुद्र की तली में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? मतलब कि समुद्र के तली में जो रहते हैं उसको प्यारे मित्र क्या हम लोग बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेंथोस। क्या बोलते हैं? बेंथोस। नाम है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। बेंथोस। जंतु जो समुद्र की तली में मतलब भीतर में रहते हैं उसको बोलते हैं बेंथोस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय का प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? होते हैं जैविक समुदाय का प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो प्यारे मित्र कौन होता है? वो होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी को बोलते हैं हम लोग शाक भक्षी, ठीक है, याद रखिएगा, शाक भक्षी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिर समुदाय कहलाता है। पादप अनुक्रमण में जो अंतिम स्थिर समुदाय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम स्थिर समुदाय। उसको जो सबसे ऊपर रहेगा उसको बोलते हैं चरम समुदाय। क्या बोलते हैं? चरम समुदाय। तो यहाँ से आपका चरम समुदाय आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, घास स्थलीय परिस्थिति तंत्र में ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र टिड्ढा। टिड्ढा होते हैं कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं प्यारे मित्र? प्राथमिक उपभोक्ता। इसे भी घास स्थल बोल दिया तो प्राथमिक उपभोक्ता ये हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परितंत्र के अजैव घटक निम्न में से कौन है? अजैव घटक कौन है प्यारे मित्र? जिसको कि हम लोग निर्जीव बोलते हैं। निर्जीव कौन होगा इसमें? जल, वायु, मिट्टी, सभी का सभी निर्जीव घटक है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुक्रमण सदैव किस ओर होता है? अनुक्रमण सदैव प्यारे मित्र किस ओर होता है? अनुक्रमण सदैव किस ओर होता है? ये क्वेश्चन प्यारे मित्र त्रुटिपूर्ण है, तो ये इसको आप गलत मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किसे जीवन का आधार माना जाता है? जीवन का आधार प्यारे मित्र किसे माना जाता है? कार्बन को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जीवन का आधार कौन माना जाता है? कार्बन, ठीक है, कार्बन को माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र, पोषण चक्र कितने प्रकार के होते हैं? पोषण चक्र प्यारे मित्र दो प्रकार के होते हैं। पोषण चक्र जो प्यारे मित्र दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। एक होते हैं प्यारे मित्र गैसीय चक्र, एक होते हैं गैसीय चक्र, एक होते हैं प्यारे मित्र अपसादी चक्र। कौन होते हैं? अपसादी चक्र, ठीक है, अपसादी चक्र, याद रखिएगा, अपसादी चक्र। एक होते हैं गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में प्यारे मित्र कौन कौन आते हैं? तो गैसीय चक्र में नाइट्रोजन आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं और कार्बन आते हैं। गैसीय चक्र में कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजन आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं और कार्बन आते हैं, ठीक है, सॉरी, कार्बन आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और प्यारे मित्र अपसादी चक्र जो हुआ, अपसादी चक्र में कौन कौन आते हैं? तो अपसादी चक्र में फास्फोरस और सल्फर आते हैं, फास्फोरस और सल्फर आते हैं। पोषण चक्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? अपसादी और गैसीय। गैसीय चक्र में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन आते हैं और अपसादी चक्र में फास्फोरस और सल्फर आते हैं। ध्यान से याद रखना है आप लोग को। इसी तरह प्यारे मित्र हमने आपको डिटेल वाइज सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तालाबीय परिस्थिति तंत्र में बड़ी मछली होती है। बड़ी मछली कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र मछली जो होते हैं वो क्या होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उपभोक्ता इसको बोल सकते हैं प्यारे मित्र, यहाँ पर गलत दिया गया है, इसको हम लोग उपभोक्ता बोलेंगे, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तालाबीय परिस्थिति तंत्र में मछली जो है होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी में कौन आएंगे प्यारे मित्र? जो शाकाहारी रहेंगे। तो शाकाहारी कौन है? गाय। गाय प्यारे मित्र आपका प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, किसी आहार श्रृंखला में प्रथम जीव कौन होते हैं? प्रथम जीव कौन होते हैं प्यारे मित्र? उत्पादक होते हैं। और अंतिम जीव कौन होते हैं? अपघटक होते हैं, ठीक है। अपघटक मतलब जीवाणु, ये हो गए जीवाणु सब, ये सब, ठीक है। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? ये तो प्यारे मित्र 1 से 2% करते हैं, तो यहाँ आप लेके चल सकते हैं 2 से 10%। कितना? 2 से 10%, ठीक है, याद रखिएगा। परितंत्र के जलवायु संबंधी कारक निम्नलिखित में से कौन है? परितंत्र के जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक कौन है प्यारे मित्र? प्रकाश है, तापक्रम है, आर्द्रता है, इनमें से सभी है। कौन हो जाएंगे? इनमें से सभी, ये सभी प्यारे मित्र जलवायु संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरोत्तर पोषण स्तर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? उत्तरोत्तर यानी कि उत्तर की ओर बढ़ती है तो क्या होता है प्यारे मित्र? घटती है। क्या होगा? घटती है। पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा जब उत्तरोत्तर होगी तो घटती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र,
अपरद खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो ये प्यारे मित्र कहाँ से श्रृंखला स्टार्ट होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि अपरद खाद्य श्रृंखला का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र कचरा जिसको हम लोग बोलते हैं, कचरा ही बोल लीजिए, कचरा कीट भक्षी पौधे यही सब जो है, तो ये मृत कार्बनिक सामग्री से होते हैं। किससे? मृत कार्बनिक सामग्री से। अपरद खाद्य का मतलब हुआ कचरा, ठीक है, जिसको कि हम लोग यूज करके फेंक देते हैं, ठीक है, वही हो। किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो होगा प्यारे मित्र प्रधान समुदाय, ठीक है, प्रधान समुदाय नहीं, सॉरी प्यारे मित्र, यहाँ पर बोल रहा है आपका क्वेश्चन में, सॉरी, किसी स्थान पर होने वाले अनुक्रमण से सबसे पहले प्यारे मित्र अग्रगामी समुदाय होगा। कौन होगा? अग्रगामी समुदाय, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? दीर्घ उपभोक्ता यानी कि दीर्घ उपभोक्ता कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, इसमें कौन सम्मिलित है? तो इसमें प्यारे मित्र सबसे लास्ट में तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो है सम्मिलित होंगे दीर्घ उपभोक्ता में। जो सबसे ज़्यादा संख्या में रहेंगे उसी को बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे, अगर किसी परिस्थिति तंत्र में अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? अटक अपघटकों को प्यारे मित्र नष्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? अपघटन की दर बढ़ जाएगी, ये तो होगा, लेकिन खनिज का प्रवाह रुक जाएगा प्यारे मित्र। जैसे देखिए प्यारे मित्र, सबसे अधिक किसका होता है? अपघटन, जिसमें कि में जीवाणु कीटाणु सब आते हैं। अपघटक जो होते हैं प्यारे मित्र वो अपना जीव लेके और मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी कि खनिज लवण को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही प्यारे मित्र, जब प्यारे मित्र सूक्ष्मजीव की संख्या, जीवाणु कवक जब बढ़ जाएंगे, वो अपघटों को नष्ट कर दिया जाएगा, तो जब इसको हम लोग मार देंगे तो खनिज का प्रवाह जो है रुक जाएगा, यानी कि वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे। मिट्टी से प्यारे मित्र परावर्तित जो खनिज लवण है वो हम लोग को प्रयोग करने में दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है, वही रुक जाएंगे। वही आपका प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन वन परिस्थिति तंत्र का एक उपभोक्ता है? यानी कि वन परिस्थिति तंत्र का एक उपभोक्ता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो प्यारे मित्र टेक्टोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्टोना, याद रख लीजिएगा। वन परिस्थिति तंत्र का एक उपभोक्ता है टेक्टोना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, उत्पादक उपभोक्ता में पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? मतलब कहने का मतलब है उत्पादक जो उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? तो कमी आ जाती है। क्या होता है प्यारे मित्र? कमी आ जाती है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, जैव व्यवस्था का सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? यानी जैव व्यवस्था के सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? इसको प्यारे मित्र हम लोग जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, जीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है? झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें प्यारे मित्र खनिज की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? खनिज की अधिकता होती है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले स्तनधारी में कान और पैर सामान्यतः छोटे होते हैं, सामान्यतः होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र छोटे होते हैं। क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटी मछली शार्क के निचले तल पर पास चिपक जाती है और पोषण स्तन प्राप्त करती है, इस संबंध को क्या कहते हैं? इस संबंध को प्यारे मित्र हम लोग कहलाते हैं, मान के चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे प्यारे मित्र सभोजिता हो गया, सजीविता हो गया और परभक्षण हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। सभोजिता का कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, एक को लाभ दूसरे को न लाभ न हानि। मान के चलिए प्यारे मित्र छोटी मछली शार्क के निचले स्तर पर बढ़ गया, तो छोटी मछली तो प्यारे मित्र पोषण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शार्क को कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि कोई भी हानि नहीं है, तो उसको बोलते हैं सभोजिता। और सजीवता का मतलब हुआ सजीवता, यानी कि दोनों को न लाभ है, दोनों लाभकारी होते हैं, दोनों को लाभ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सजीवता, ठीक है, दस सजीवता। और यहाँ पर परभक्षण का मतलब हुआ प्यारे मित्र दोनों को हानि, दोनों को हानि को बोलते हैं परभक्षण। शिकार और शिकारी का खेल प्यारे मित्र परभक्षण। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, दो जातियां जिनमें दोनों एक दूसरे के लाभधारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सजीवता। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? सजीवता, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? सजीवता। एक जलीय वातावरण में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मजीव सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मजीव जो है सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगे? वो कहेंगे फौना एवं फ्लोरा। क्या कहेंगे प्यारे मित्र? सॉरी प्यारे मित्र, इसका कहेंगे पल्लवक। क्या बोलेंगे प्यारे मित्र? इसको हम लोग पल्लवक बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, सम्मिलित रूप से पल्लवक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सब सॉरी सहोपकारिता का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो ये प्यारे मित्र लाइकेन जो हो गया, ये लाइकेन जो है कैबा कवक और शैवाल का है। और ये जो प्यारे मित्र माइकोराइजी है, ये प्यारे मित्र किसका है? तो ये कवक और जड़ का है। किसका है प्यारे मित्र? कवक और
जड़ का है। तो ये दोनों का दोनों प्यारे मित्र क्या है, सहकारिता है, सहोपकारिता, ठीक है, याद रखिएगा। चरने वाले जंतु संभवतः क्या लाभ है, चरने वाले जंतु से क्या लाभ है ये पूछ रहा है प्यारे मित्र। तो वो जो प्यारे मित्र लाभ है, तो वो लाभ है उनके उत्सर्जी पदार्थ का जो है मृदा में मिलना, जिससे कि हमको खनिज लवण का मिलना होता है, तो उसी को बोलते हैं चरने से लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है, तो किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करता है वो प्यारे मित्र उत्पादक करते हैं, जो कि सबसे पहले होते हैं, तो वो उत्पादक, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैदानी परिस्थिति तंत्र का तृतीयक उपभोक्ता कौन है, तो मैदानी स्थिति तंत्र का तो प्यारे मित्र तृतीयक उपभोक्ता कौन हो जाएगा, तो वो सांप हो जाएगा। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, सांप। जैसे देखिए प्यारे मित्र, हरा पौधा है, हरा पौधा को कौन खाएगा, तो ये प्यारे मित्र टिड्डा, ग्रॉस हॉपर टिड्डा हो गया। टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, तो मेढक को कौन खाएगा, सांप। तो प्यारे मित्र ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा, यहीं पर तीसरा पूछ रहा था कौन है, तो वो सांप थे। कौन है, सांप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है प्यारे मित्र, तो घास को बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य खाएगा, तो यही प्यारे मित्र करेगा। आहार श्रृंखला कौन करता है, ये हो गया प्यारे मित्र उत्पादक, ये हो गया द्वितीय उत्पादक, ये हो गया तृतीय उत्पादक, ठीक है। तो घास को कौन खाएगा, मकड़ी, मकड़ी को कौन खाएगा, मनुष्य, ठीक है, याद रखिएगा। बकरी को मनुष्य खाएगा, सॉरी मकड़ी बोल दिए, माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, उत्पादक कौन होगा प्यारे मित्र, घास होगा, जो सबसे पहले होंगे। वन परिस्थिति तंत्र में हिरन कौन है, हिरन प्यारे मित्र प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन है प्यारे मित्र, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि वो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत कौन शामिल है, पर्यावरण के अंतर प्यारे मित्र जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल सभी शामिल है। कौन है प्यारे मित्र, सभी शामिल है, पर्यावरण इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पादप का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे मित्र परिस्थिति तंत्र, परिस्थिति तंत्र, ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र, याद रखिएगा। जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और उत्पादन का आदान प्रदान एक साथ मिलकर निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को हमने बताया 10%, कितना प्रतिशत आगे बढ़ाता है, 10%, ठीक है। ये प्यारे मित्र कौन दिए थे, तो ये लिंडेमान दिए थे, ठीक है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लेते हैं, तो लगभग प्यारे मित्र ये करते हैं ये जो है ना प्यारे मित्र, ये 10% ही उपयोग करते हैं, 10%, ठीक है, याद रखिएगा। वन परिस्थिति तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो वन परिस्थिति तंत्र में प्यारे मित्र 4 पोषी स्तर होते हैं। कितने होते हैं, 4 पोषी स्तर, ठीक है, याद रखिएगा। आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर को क्या कहा जाता है, तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को कहते हैं हम लोग पोषी स्तर, ठीक है। मान के चलिए प्यारे मित्र, आहार श्रृंखला का पोषी स्तर क्या हुआ, पोषी स्तर कहते हैं। कैसे कहते हैं प्यारे मित्र, मान के चलिए कि हमने बताया घास है, घास को खाएगा टिड्ढा, क्या खाएगा प्यारे मित्र, टिड्ढा। टिड्ढा को खाएगा प्यारे मित्र कौन खाएंगे, मेढक खाएंगे। मेढक को कौन खाएंगे प्यारे मित्र, सांप खाएंगे। तो ये जो प्यारे मित्र हुआ, ये जो 4 प्रकार के हैं, इसी को बोलते हैं आहार श्रृंखला, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है, सूक्ष्म उपभोक्ता में प्यारे मित्र कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं और शैवाल आते हैं, ठीक है, सॉरी जीवाणु और कवक आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या प्यारे मित्र किसी परिस्थिति तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है, तो क्या बनता है प्यारे मित्र, आहार श्रृंखला बनता है। क्या बनता है प्यारे मित्र, आहार श्रृंखला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, क्या बोल रहा है, मांसाहारी जीव परिस्थिति तंत्र में होते हैं, मांसाहारी प्राथमिक भी हो सकते हैं और द्वितीयक भी हो सकते हैं, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर बी और सी यहाँ पर दिया गया है, तो द्वितीयक और तृतीयक होंगे प्यारे मित्र। मांसाहारी बोल रहा है प्यारे मित्र, तो मांसाहारी जो प्यारे मित्र, मांसाहारी प्राथमिक शाकाहारी तो सदैव शाकाहारी होते हैं, तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में प्यारे मित्र मांसाहारी भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक परिस्थिति तंत्र है, तो प्राकृतिक का कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र जो प्राकृतिक द्वारा निर्माण हुआ है, और कृत्रिम किसको बोलते हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा होता है। तो प्राकृतिक इसमें प्यारे मित्र कौन हो जाएंगे, समुद्र। समुद्र प्यारे मित्र प्राकृतिक द्वारा, पार्क मनुष्य बनाया, फुलवाड़ी मनुष्य बनाया, कृषि भूमि मनुष्य बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव मंडल में स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जीव मंडल में स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, परिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, परिस्थितिकी तंत्र में 10% का ऊर्जा का प्रवाह का नियम प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ, तो हमने बताया 10% का जो ऊर्जा का प्रतिपादन है वो लिंडेमान ने दिया। किसने दिया, लिंडेमान ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
रेगिस्तानों एवं शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में किस तरह के अनुकूलन पाया जाता है? इनकी जड़ें बहुत लंबी हो जाती है प्यारे मित्र, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, इसीलिए प्यारे मित्र पानी को खोजते खोजते जड़ें बहुत लंबी हो जाती है, सख्त हो जाती है, मोटी एवं मिट्टी के नीचे अधिक गहराई तक चल जाती है पानी की खोज में। तने जय संचल करते हैं, जिसके कारण तनों पर मांसल तथा मोटे हो जाते हैं। मतलब मांसल का मतलब हुआ प्यारे मित्र कांटे हो जाते हैं, तो वही कांटे के रूप में ही संचित करते हैं भोजन को अपना, ठीक है, जल को। वाष्पोर्जन के लिए जल हानि को रोकने के लिए तनाव सामान्यतः कुटिकुलित युक्त तथा घने रोम से भरा जाता है। तो इनमें से सभी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? इनमें से सभी, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िया प्यारे मित्र, अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मरोदभिद पौधा जियोफाइट्स कौन है? जियोफाइट्स, यूरोफोबिया, एकेसिया और जोमोन, ये सभी का सभी प्यारे मित्र मरोदभिद पौधा है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार और बोल देते हैं प्यारे मित्र, यूफोर्बिया, अर्जोमोन और एकेसिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। ऑर्किड का पौधा आम के पेड़ के शाखा पर उग रहा है, यह किस तरह के अन्योन्य क्रिया संबंध है? हमने बताया कि प्यारे मित्र वो जो मछली वाला सवाल था, शार्क मछली में छोटे मछली चिपक जाते हैं, वही प्यारे मित्र आर्किड का पौधा जो है प्यारे मित्र पेड़ के पौधे पर अगर चढ़ गया तो आम के पेड़ को कोई हानि नहीं होगा प्यारे मित्र। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ एक को लाभ हो रहा है, एक को हानि हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सहभोजिता। क्या बोलते हैं? सहभोजिता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोनों को लाभ होगा प्यारे मित्र, उसको बोलेंगे सहजीविता, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्यारे मित्र कभी कभी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर परजीवता में कौन से सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? तो परजीवता के बारे में यह पूछ रहा है प्यारे मित्र। तो परजीवता के बारे में यहाँ पर होने का मतलब हो गया कि एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगा, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये, एक जीव को लाभ होता है, दूसरा प्रभावित होता है, यानी दूसरे को बोल सकते हैं हानि। एक को लाभ दूसरे को हानि हो गया प्यारे मित्र, वो हो गया परजीवता। हमने पहले ही बताया परजीवता, एक को लाभ दूसरे को हानि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। हिलियोफाइट सूर्यमुखी, स्कियोफाइट फेनोरिया, ठीक है, बीवी पेरेस राइजोफोरा, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया प्यारे मित्र एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्यारे मित्र जीवाणु, ये आपका गलत हो जाएगा, क्या, ठीक है। एंडोथर्मिक जो है जीवाणु, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। परिस्थिति तंत्र में कोई किसे स्थान प्राप्त नहीं है? तो ये प्यारे मित्र अपघटक को स्थान प्राप्त नहीं है, जो कि तृतीयक अनुपात में आते हैं, तृतीयक परिस्थिति तंत्र में। परिस्थिति अनुक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो परिवर्तित करने के लिए कौन सा देखने को मिलता है? तो पौधे एवं जंतुओं के प्रकारों में लगातार परिवर्तन, बिल्कुल सही है। जैव विविधता में वृद्धि, कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। परिस्थिति शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? परिस्थिति करने का मतलब हुआ प्यारे मित्र ये इकोलॉजी। परिस्थिति मतलब हुआ इकोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी। इसको जो सबसे पहले दिया प्यारे मित्र वो दिया किसने? एच रिटर ने, एच रिटर ने। यहाँ पर रिटर दिया है तो इसको सही मान लीजिए, एच रिटर ने, ठीक है। परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने दिया? इकोलॉजी को रिटर ने दिया, ठीक है, याद रखिएगा। और परिस्थिति निम्नलिखित में से किसके बीच संबंधों का अध्ययन है? तो ये प्यारे मित्र किसके बीच है? तो जीव तथा और वातावरण, ठीक है, याद रखिएगा, जीव और वातावरण। स्व परिस्थितिकी यानी कि ऑटो इकोगी का अभिप्राय है, तो ये पूछ रहा है प्यारे मित्र। इकोलॉजी होगा यहाँ पर प्यारे मित्र, ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्व परिस्थिति यानी कि ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है प्यारे मित्र, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा व्यक्तिगत जीवधारी का प्राथमिक अध्ययन, ठीक है। व्यक्तिगत जीवधारी का परिस्थितिक अध्ययन, याद रखिएगा, व्यक्तिगत जीवधारी का परिस्थितिक अध्ययन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है। परिस्थितिक तंत्र, परिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने दिया? ये प्यारे मित्र टेंसले ने दिया। किसने दिया? टेंसले ने। इसको बोलते हैं प्यारे मित्र हम लोग इकोसिस्टम। परिस्थितिक तंत्र किसने दिया? इकोसिस्टम। और परिस्थितिकी किसने दिया प्यारे मित्र? याद रखिएगा वो दिए एच रिटर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णत है? परितंत्र का मतलब हुआ इकोसिस्टम, ठीक है प्यारे मित्र, इकोसिस्टम परिस्थिति तंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, तो इसका कहने का मतलब हुआ जीवों का वह समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं परितंत्र, ठीक है। जीवों का वह समुदाय जिसमें साथ में पर्यावरण, वही उसी को बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम, ठीक है। परिस्थिति तंत्र के दो अपघटक कौन कौन है? तो परिस्थिति जैविक और अजैविक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैविक और अजीव, जिसको हम लोग सजीव और निर्जीव बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा परिबंध अजीबिया घटक है। अजीबिया घटक कहने का मतलब हुआ निर्जीव, निर्जीव कहने का मतलब हुआ तो प्यारे मित्र जीवाणु, कोलेरा, मानव। जीवाणु भी प्यारे मित्र सजीव के अंतर्गत आते हैं। कोलेरा प्यारे मित्र एक प्रकार का शैवाल हो गया, और मानव तो जल प्यारे मित्र अजैविक है, तो जल आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। तो उत्पादक, उपघटक, नहीं प्यारे मित्र, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, खाद्य श्रृंखला बनती है यानी कि फूड चेन। फूड चेन कैसे बनते हैं प्यारे मित्र, उत्पादक होते हैं, उसके बाद उपभोक्ता होते हैं, तब अपघटक होते हैं। ठीक है, तो उत्पादक इसको शाकाहारी एवं मांसाहारी से, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अपघटक को नहीं रखा गया है खाद्य श्रृंखला में, खाद्य चयन में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं प्यारे मित्र, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परितंत्र में उत्पादकों का क्या कार्य होता है। उत्पादकों का क्या कार्य होता है ये पूछा जा रहा है। तो सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यही इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो ये प्यारे मित्र परितंत्र में जो ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत है ये क्या हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश को लेना। ठीक है, याद रखिएगा। किसी परितंत्र में यानी इकोसिस्टम में सबसे बड़ी संख्या होती है, तो ये जो प्यारे मित्र होती है अपघटनकर्ताओं का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की वनस्पति जो कहलाती है प्यारे मित्र, समुद्र के किनारे कौन होंगे प्यारे मित्र, जल होंगे। तो प्यारे मित्र उसको बोलेंगे लवणोद्भिद वनस्पति, और जल वाला को बोलेंगे जलोद्भिद वनस्पति। ठीक है, याद रखिएगा। और प्यारे मित्र समशीतोष्ण वाला को बोलेंगे समोद्भिद वनस्पति, और मरुद्भिद मतलब मरुस्थलीय वाला को बोलेंगे। ठीक है, समुद्र के किनारे को लवण वाला। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रेम समुद्र में लवण पाए जाते हैं। न्यूनीकृत पत्तियां यानी छोटी पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। तो ये प्यारे मित्र जो है अधिपादप के हैं, किसके हैं, सॉरी, न्यूनकित पत्तियां और धसे हुए रंध्र बोल रहे हैं प्यारे मित्र। तो ये जो प्यारे मित्र होंगे ये मरुस्थलीय पौधे होंगे, तो इसको प्यारे मित्र हम लोग शुष्कोष भी बोल सकते हैं, या जीरो फाइट इसको बोल सकते हैं, जीरो फाइट। ठीक है, याद रखिएगा, जीरो फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुद्भिदों में लंबा मूलतंत्र होता है क्यों। तो ये प्यारे मित्र लंबा इसीलिए बनता है, हमने आपको पहले बताया, ये गहरे जल स्तरों में जल अवशोषित करने के लिए गहराई में चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया यही चीज़, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी से सभी जंतु मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन, क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो इजी प्रश्न है। अधिपादप यानी कि ईपीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, वर्षा पूरे होते हैं, वर्षा मौसम के अनुसार होती है। तो यहाँ जो होगा प्यारे मित्र, वर्षा पूरे जहाँ होते हैं वहीं पर प्यारे मित्र अधिबारप होते हैं। ठीक है, उसको प्यारे मित्र पानी में ही ईपीफाइट्स होते हैं पौधे, तो उसी लिए प्यारे मित्र वर्षा पूरे वर्ष होती है वहीं पे होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मिर्मिकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ। ये प्यारे मित्र मिर्मिकोफिली जो है एक प्रकार का क्या है प्यारे मित्र, पुष्पी पादप है। ठीक है, ये चींटियों के बीच होते हैं, क्या होते हैं, चींटियों के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम होते हैं, तो क्या होते हैं प्यारे मित्र, ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा प्यारे मित्र सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अतरंत यानी कि अंतरण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो प्यारे मित्र एक जीव से दूसरे जीव में होता है, तो याद रखिएगा एक जीव से दूसरे जीव में। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स प्यारे मित्र किसको कहते हैं, जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जिसको कि हम लोग जलोद्भिद भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। मरुद्भिद प्यारे मित्र ये अमरबेल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अमरबेल, सॉरी करील हो जाएगा, करील प्यारे मित्र जिसको कि हम लोग नागफनी भी बोलते हैं, नागफनी। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के अजैव अवयव कौन है, अजैव मतलब कि निर्जीव, निर्जीव अवयव कौन है प्यारे मित्र, तो वायु हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोफोनिक्स करने का मतलब हुआ प्यारे मित्र जो कि मिट्टी के बिना ही पौधों में वृद्धि कर लेता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स, जो कि मिट्टी के बिना ही पौधों में वृद्धि कर ले उसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण जो है प्यारे मित्र वो होते हैं हरे पौधे। कौन होते हैं? हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का कितना अनुपात होना चाहिए? 33.3%। कितना होना चाहिए? 33.30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये प्यारे मित्र सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पर देखिए दक्षिणी 24 परगना का संजय रखने वाली जंगल, तो इसको बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, तो ये यांत्रिक मदद हेतु क्या करते हैं? यांत्रिक मदद हेतु करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पादपालय फाइटोप्ट्रॉन एक सुविधा है जिसमें ये बोल रहा है प्यारे मित्र, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पीड़न को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो ये प्यारे मित्र नियंत्रित दशाओं में पादपों को उगाना संभव हो जाता है पादपालय में। एक सुविधा है पादपालय मतलब एक सुविधा है प्यारे मित्र, इससे जो है नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगाना संभव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। तो कौन सी कृषि कार्य जो है पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्यारे मित्र करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कार्बनिक कृषि, जिसको कि हम लोग जैविक कृषि भी बोलते हैं। ठीक है, जैविक कृषि भी बोल सकते हैं इसको। तो ये प्यारे मित्र पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित हो जाते हैं, क्यों? ये रात्रि के समय पर उपस्थित होते हैं क्योंकि प्यारे मित्र मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेगिस्तान के में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में प्यारे मित्र पैदा होने वाले इसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो ये प्यारे मित्र किसने किया था? तो ये ग्रीनेल्स ने किया था। किसने किया था? ग्रीनेल्स ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अस्थिर परितंत्र है, मतलब कि अस्थिर परितंत्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अस्थिर परितंत्र जो कि एक जगह ही अस्थिर है तो उसको बोलते हैं हम लोग, इसमें देख लीजिए तो महासागर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे प्यारे मित्र? महासागर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो 3 आर के कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र आर, 3 आर का मतलब होता है प्यारे मित्र, एक आर का मतलब हुआ रियूज। क्या हो गया प्यारे मित्र? रियूज हो गया। फिर दूसरा का होता है रिसाइकिल, मतलब पुनः इसको अथी करना, चक्रित करना। और एक होता है प्यारे मित्र रिड्यूस। रिड्यूस रियूज मतलब हुआ प्यारे मित्र कम करना। ठीक है, और रिसाइकिल का मतलब हुआ प्यारे मित्र, रिड्यूस का मतलब हुआ पुनः प्रयोग करना, और रिसाइकिल का मतलब हुआ पुनः चक्रित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ए में देखिए प्यारे मित्र कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना सामाजिक वानिकी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सामाजिक वानिकी क्या है प्यारे मित्र? सामाजिक वानिकी है शाकाहारी स्वामित्व स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, तो ये सामाजिक वानिकी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो ये प्यारे मित्र रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ है प्यारे मित्र? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ है? तो ये प्यारे मित्र लखनऊ में। कहाँ है प्यारे मित्र? लखनऊ में। ठीक है, भारत में वन अनुसंधान कहाँ है? तो ये देहरादून में। कहाँ है प्यारे मित्र? देहरादून में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है? कृत्रिम परिस्थिति तंत्र धान का खेत, जिसको कि प्यारे में हम लोग उगा सकते हैं, बना सकते हैं। निम्नलिखित भारत में परिस्थितिक असंतुलन के कौन सा प्रमुख कारण है? तो ये प्यारे मित्र परिस्थितिक अनुसंतुलन का जो है सबसे बेसी है प्यारे मित्र वनमोन्मूलन। क्या हो जाएगा? वनमोन्मूलन। ठीक है, मतलब कि वनों को काटना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल परिस्थितिक तंत्र का स्थिर निर्भर करती है। ताल ने प्यारे मित्र तालाब परिस्थितिक तंत्र का स्थिर निर्भर करती है, तो ये प्यारे मित्र करती है किसको? उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। किसको? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ठीक है, याद रखिएगा, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो मानव गतिविधियां। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? मानव गतिविधियां। अब प्यारे मित्र कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, जो कि आपका पूरा ये पर्यावरण इन्वायरमेंट पूरा ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये प्यारे मित्र किसको माना जाता है?
पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, किसको बोला जाता है? पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्रियम, तो वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे मित्र फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, ठीक है, याद रखिएगा फाइकोसाइनिन। पराबैंगनी किरणों से जो बताता है उसको बोलते हैं फाइकोसाइनिन। परिस्थिति तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे मित्र जैव भू रासायनिक चक्र। क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों में को दिया जाता है। तो ये प्यारे मित्र जो इको मार्क है ना प्यारे मित्र, ये इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या करते हैं प्यारे मित्र, पर्यावरण में प्रति मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं। पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं इको मार्क। उन भारतीय उत्पादक को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? तो ये जो प्यारे मित्र जल पादप ये यूट्रिक्लोरिया है। क्या है प्यारे मित्र? यूट्री नहीं, इसको प्यारे मित्र विश्व में सबसे अधिक इसको बोलते हैं जलकुंभी। इसका प्यारे मित्र सही नाम होता है जलकुंभी। तो जलकुंभी प्यारे मित्र ये इसका हो जाएगा जल हयासिंथ, ठीक है, जल हयासिंथ, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक से जलीय पौधे बढ़ते हैं जो कि प्यारे मित्र एक ये बंगाल का हम इसको बोलते हैं, बंगाल का शोक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारक से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो ये प्यारे मित्र किससे बनता है? तो ये प्यारे मित्र लकड़ी को काटना सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है, इसी से बिगड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो ये प्यारे मित्र ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव है प्यारे मित्र जंगल जानवरों का निवास स्थानों का नाश, यही हो जाएगा प्यारे मित्र, जंगली जानवरों का निवास स्थान का नाश हो जाएगा। चारण चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, मतलब चारण चारण आहार श्रृंखला के आधार तल के जीव होते हैं तो ये उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं प्यारे मित्र? उत्पादक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण आयोजन का साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो ये प्यारे मित्र नेरी है। क्या हो जाएगा? नेरी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे मित्र? नागपुर में है, याद रखिएगा नागपुर में है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत क्या है प्यारे मित्र? विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत, माफ कीजिएगा जल विद्युत, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास जिनके उपयोग में के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, मतलब धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? प्राकृतिक संसाधन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो भिन्न समुदायों के बीच के संकरित क्षेत्र कहलाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पहले बताए थे इकोटोन। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? इकोटोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? उसको बोलते हैं परिस्थितिकीय पद छाप, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्यारे मित्र पूछा जा रहा है, इकोसिस्टम का मतलब कहने का मतलब हुआ उत्पादक प्राथमिक जो है उपभोक्ता से अधिक होगा, ठीक है, उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होगा। यही ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला क्या है प्यारे मित्र? एक जीव से दूसरे जीव के खाद्य और इस प्रकार का ऊर्जा का प्रसारण, इसी को बोलते हैं, मतलब प्रसारण नहीं, मतलब इसको आवागमन बोल सकते हैं, आवागमन, ठीक है, याद रखिएगा आवागमन, एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य और इस प्रकार ऊर्जा का आवागमन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय परिस्थिति तंत्र पर ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, बिल्कुल सही है, ऊर्जा का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए सीधा होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और मात्र 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी प्यारे मित्र हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है यानी कि गलत है? तो देखिए ये प्यारे मित्र यहाँ पर दिया गया बंद तंत्र है, जो कि प्यारे मित्र खुला तंत्र है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये अजैविक एवं जैविक दोनों घटियों का संयुक्त होता है, बिल्कुल इसकी कमी स्वयं उत्प्रेरक होती है, प्यारे मित्र बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, बिल्कुल का बिल्कुल सही है। तो ये प्यारे मित्र खुला तंत्र होते हैं, ना कि बंद तंत्र।
खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। मानव प्यारे मित्र क्या है? प्राथमिक और उपभोक्ता, सॉरी, हाँ, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, क्योंकि प्यारे मित्र मानव जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है प्यारे मित्र ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं प्यारे मित्र? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये प्यारे मित्र 1972 में मनाया गया था। कब मनाया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। हमेशा का हमेशा सीधा होता है। मात्र प्यारे मित्र 2 क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल प्यारे मित्र कौन होता है? सौर ऊर्जा। कौन होता है प्यारे मित्र? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये प्यारे मित्र पारिस्थितिकी संक्रमण किसने किया था प्यारे मित्र? तो यही पूछ रहा है। तो ये प्यारे मित्र बेनेट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेनेट द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर जो पोषक तत्व गुजरते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? उसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। समुद्र का जल बढ़ना बिल्कुल सही है। हिंद नदी का पिघलना बिल्कुल सही है। और ये प्यारे मित्र बीमारियों का फैलना भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये प्यारे मित्र चारों का चारों सही है। वैश्विक तापमान से आप बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो आज प्यारे मित्र हमने आपको इन्वायरमेंट का टोटल चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड घटना चक्र, दृष्टि बुक, लूसेंट सभी का मिलावट ज्ञान बिंदु के जी के नोट्स में आपको करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद प्यारे मित्र, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।